नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आए। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ऑटो लेवल में क्या दिक्कत आती है फील्ड के अंदर। एक नई मशीन को काम में लेते हैं या पुरानी मशीन को काम, इसमें क्या डिफरेंस होता है, या इसके लेवल कई बार खराब हो जाते हैं तो क्यों होते हैं। इसके अपने रीडिंग एक प्रैक्टिकली अपने इसका एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये ऑटो लेवल है, काफ़ी पुराना ऑटो लेवल है। इसके जब रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग गलत भी आ जाती है, तो हमें पता चलता नहीं कि इसकी रीडिंग गलत है सही है। तो सबसे पहले जब अपने लेवल लेना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल 2-4 लेवल देखते हैं कि इसकी रीडिंग वास्तव में सही है गलत है। तो यही मैं आपको फील्ड में बताऊंगा कि अगर आप कोई मशीन को सबसे पहले काम में ले रहे हैं तो उसका आप अलाइनमेंट आप छोटा सा सर्वे करके देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि इस मशीन में जो रीडिंग के जो लेवल आ रहे हैं वो सही है गलत है। अब ये मशीन एक तो हार्डवेयर इसके जो पार्ट्स है वो खराब हो सकते हैं, या इसका अलाइनमेंट जो हेड क्रोस है वो खराब हो सकता है। अब जैसे ये लोअर प्लेट वगैरह है इसका, ये अगर ये खराब है तो ये तो लैब में ही सेटअप होता है, लैब में सही होगा। दूसरा, इसका बबल सेंटर में नहीं आ रहा हो, या इसकी जो क्रॉस हेयर है वो सही नहीं आ रहा हो, तो ये भी सब अपने को लैब में सही करना पड़ता है। अपने इतने एक्सपर्ट तो होते नहीं है कि इसको अपने खुद कर सकते हैं, और इसको सही करवाने के लिए अपने साइट पर भेजना पड़ता है। मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहूँगा कि जब आप कोई मशीन से काम करो तो पहले आप उसको चेक कर लें कि ये मशीन जो लेवल सही पड़ रही है नहीं पड़ रही। इसके लिए मेरे साथी दिनेश सिंह मार जाइए ना, तो वो आपको फील्ड में ही एक ये लेवल लेके दिखाएंगे कि इस मशीन के लेवल गलत है, इसकी मशीन के सही है। मेरे पास दोनों तरह की मशीनें हैं, एक सही भी और एक गलत भी है, जिससे आप पहचान कर पाओगे कौन सी मशीन सही है कौन सी गलत है, किसको आपको सही करवाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फील्ड में। नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मशीन में लाइन ऑफ कोलिमेशन की एरर आ जाती है तो उसको कैसे चेक करेंगे। साथियों, आज हम लेवल लेने जा रहे थे। हमारे काश्तकार साथी भी आए हैं, उन्होंने ये कहा कि सर हमारे बेड के लेवल लीजिए, हमें कुछ उसमें एरर लग रहा है। इन्होंने जो फील्ड में जैसे नॉर्मल मिस्त्री करते हैं कि पाइप से लेवल लेते हैं उससे चेक किया, तो उन्होंने कहा सर कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो हमें लगा क्यों नहीं इस मशीन से हमने लेवल लिए थे, क्यों ना इसको चेक किया जाए। जैसे कि हमारे साथ में सहायक अभियंता है त्रिलोकचंद जी टाक, इन्होंने बताया कि आप सही मशीन को भी लीजिए और जो मशीन में आपको लग रहा है कि इसमें कुछ संशय है उसको भी लीजिए और इसको चेक कीजिए क्या कि इसमें एरर है। तो हमने इसको आज हम चाह रहे हैं कि इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन की हमें दिक्कत लग रही है, वो इसको चेक करेंगे। सहायक अभियंता साहब, आप भी कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार अपने साइट पर सर्वे करने जाते हैं तो इंजीनियर दायित्व होते हैं कि सबसे पहले अपनी मशीन को चेक करें, मशीन सही है गलत है। जैसे इन्होंने काफ़ी ने बताया कि इन्होंने ये सर्वे किया और उन्होंने देखा कि ये लेवल तो गलत बन रहे हैं, आपकी मशीन तो गड़बड़ है। फिर मैंने कहा भी चलो मशीन को चेक करते, तो मशीन को चेक करने मिला कि वास्तव में इसमें तो रीडिंग में एरर आ रही है। तो आज हमने आप एक अच्छा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि आप समझो कि जब भी साइट पे जाओ सबसे पहले आप उसको मशीन को चेक करें, आप मशीन में क्या त्रुटि है। अगर मशीन में लेवल गड़बड़ तो आप इसको क्यों सर्वे करें, इससे बड़े तो पाइप लेवल इससे कर लें। मेरे साथ दिनेश गोविंद जी हैं, ये भी इन्होंने पहले लेवल करके देखा था कि वास्तव में गड़बड़ है या नहीं, ये भी कुछ बताएंगे। जी हाँ, अगर लेवल मशीन में अगर कोई एरर है, कोलिमेशन टाइप की एरर है, तो जो हम प्रोसीजर बताने जा रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मशीन में अगर एरर है या नहीं है उसका आप पता कर पाएंगे। कुछ नहीं है, इसमें 2 पॉइंट मेथड है। ये दोनों पॉइंट को बराबर डिस्टेंस पर रख के सेंटर पर मशीन को एक बार करके और दोनों तरफ के लेवल लेंगे, क्योंकि मशीन अगर सेंटर में खड़ी है और दोनों तरफ के बराबर डिस्टेंस पे हम लेवल ले रहे हैं तो यानी कि उसमें कोलिमेशन एरर जो है वो 0 हो जाती है। दोनों पॉइंट के अपने पास RL अगर होंगे तो हम किसी एक पॉइंट के नज़दीक जाके और उस पर रीडिंग लेंगे और उसको हम सही मानेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट के पास हम खड़े हैं तो वहाँ पे एरर 0 होगी। और दूसरे पॉइंट की तरफ हम जो रीडिंग लेंगे उसमें RL की जो पहले का जो RL था और अब जो RL आता है उसमें अगर यदि कोई डिफरेंस मिलेगा यानी कि आपकी मशीन में एरर है। यदि कोई RL में डिफरेंस नहीं मिलता है इसका मतलब आपकी मशीन ओके है, आप इसको फर्दर यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। मैं हमारे साथी से कहना चाहूँगा कि आप हमारा ऑफिस भी दिखाइए। जैसे हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप देख सकते हो हमारा ऑफिस, हमारे काश्तकार भाई भी आए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हो? हमारे काश्तकार भाई आए हुए हैं लेकिन ये थोड़े शर्मिले टाइप के, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके बीच में फिर से एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लाई हैं साथियों। हाउ टू चेक कोलिमेशन एरर इन लेवलिंग मशीन मीन्स कि जो लाइन ऑफ साइट है
वो क्या इंस्ट्रूमेंट की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके पैरेलल है या नहीं है। साथियों, हम साइट पे लेवलिंग मशीन से अक्सर काम करते रहते हैं, लेकिन साइट हमारी काफ़ी लंबी चलती है तो मशीन इधर उधर हम रखते हैं या उठाते हैं तो उसमें मशीन में गड़बड़ी आ जाती है, और उसकी वजह से जो हम रीडिंग पढ़ते हैं क्या वो रीडिंग सही पढ़ी जा रही है, क्या उसके आरएल सही आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम काफ़ी दिनों के बाद में अक्सर मशीन को चेक करते रहने चाहिए। वही काम हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने मशीन को सेट किया है ट्राईपॉड पे। सेट करने के बाद में हम इसके बबल ट्यूब है वो सेंटर में लाएंगे। हमने 2 पॉइंट रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए वो है जिसके आरएल हमें ऑलरेडी नोन है, मीन्स ये मान लीजिए उसका आरएल हमारे पास 100 है। और उसके बाद में हम जो ये मशीन है ये दोनों जो पॉइंट है उनके सेंटर में हमने रखी है, ताकि जो एरर है उसका हम ढंग से डिफाइन कर पाए कि ये एरर है या नहीं है। इस मशीन से हम आरएल लेंगे तो आरएल इसके दोनों पॉइंट के एक बार 2 बार करेंगे, दोनों बार में आरएल दोनों पॉइंटों के सेम आने चाहिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बबल पॉइंट को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। साथियों, ये अब सेंटर में हो गया है। पॉइंट आप देख सकते हो सेंटर में हो गया है। ये जो प्रिज्म है साथियों, ये बबल ट्यूब के अंदर जो बबल है वो सेंटर सर्किल में आ गया है। मेरे साथी जयन साहब गोविंद जी में मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम पॉइंट ए की रीडिंग लेंगे। जो हमारा हेल्पर है हमारे डिपार्टमेंट के वो वहाँ खड़े हैं। आप स्टाफ को बिल्कुल सीधा कीजिए, जो स्ट्रेट डाउन। ये पॉइंट ए है जिसका आरएल हमें ऑलरेडी पता है इस पॉइंट का। तो हम सबसे पहले इसकी स्टाफ रीडिंग लेते हैं। रीडिंग आ रही है सर 1.72। जो क्रॉस एयर है, मिडल क्रॉस एयर के हिसाब से हम रीडिंग देखेंगे तो इसकी जो रीडिंग आ रही है ये बीएस मान लेते हैं। ये रीडिंग आ रही है 1.72। अब हम हमारे साथियों को बुलाएंगे कि आप पॉइंट बी पे जाइए। पॉइंट बी पर जाएंगे, जल्दी जल्दी। एक सर इसमें दोनों अपन टेस्ट करके देखेंगे जी। एक मशीन जो खराब है और एक मशीन सही है, तो दोनों करके देखेंगे। अपने पास सेकंड मशीन भी है जो शायद सही है और ये अपने पास लगता है खराब है, ये दोनों करके देखेंगे अपनी। जी हाँ सर जल्दी साथियों, हमें जो लेवलिंग मशीन है वो चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि साइड पे पहले ये करना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या अपन साइड पे लेवल देख के जाते हैं और वो अपन को पता चलता है कि तो खराब दे, फिर दोबारा जाना पड़ता है। इससे पहले जब भी आप लेवल दे दो, पहले मशीन को आप चेक कर लें कि खराब है या सही है। तो वो जो तरीका वो सर समझा रहे हैं आपको। और साथियों, ये एरर है, ये बहुत बड़ी एरर है। अगर हमें किसी नहर का एल सेक्शन या किसी के बैड लेवल देने हो तो ये एरर बहुत बड़ी एरर हो जाती है। इसलिए मशीन को अक्सर चेक करते रहना चाहिए 4-5 दिन के अंतराल पे। तो जो हमारे हेल्पर है वो पहुंच चुके हैं दूसरे बी पॉइंट पे। हम वहाँ की रीडिंग लेंगे। वहाँ की रीडिंग आ रही है 1.11। गोविंद जी, वहाँ की रीडिंग 1.11 आ रही है। तो साथियों, इससे हमें पता चल गया कि ए पॉइंट जिसका आरएल 100 था वहाँ हमने बीएस रीडिंग ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब उसका एफएस ली हमने, एफएस या इंटरमीडिएट साइट उसको बोल सकते हो। तो वहाँ की हमने रीडिंग ली है तो उसकी भी आरएल हमें पता चल गया। एफएस इसमें डिडक्शन करते हैं, एचएमआई से वहाँ का आरएल हमें पता चल गया। सर एक बार रीडिंग दिखाना, कैमरा में रीडिंग दिखाओ। आप देख सकते हो रीडिंग। देखिए, इनिशियल में हमने ए पॉइंट की जो रीडिंग ली थी उसका आरएल हम 100 मान के चले थे। 1.72 की रीडिंग के बाद यहाँ की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.72। बी पॉइंट की जहाँ हमने रीडिंग देखी वो 1.11 एफएस नोट करी है, और ये इसकी जो आरएल है वो 100.61, यानी कि ए पॉइंट जो है और बी पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 0.61 है। अब ये चेक करेंगे अपन। अब ये प्रोसीजर जो है, ये मशीन को ए पॉइंट की तरफ ले जाएंगे या फिर किसी एक पॉइंट बी पॉइंट के पास ले जाएंगे और उसका आरएल सेम रख के नेक्स्ट आरएल देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर है डिफरेंस सेम है तो एरर है। गोविंद जी, जैसे कि आपने बताया कि हम एक पॉइंट के नज़दीक लेके जाएंगे, तो एक पॉइंट के नज़दीक क्यों ले जाते हैं उसका आप कारण बता सकते हो? ताकि जो हमारी डिस्टेंस है, यहाँ तो हमने बराबर डिस्टेंस से लिया था। जितनी हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी किसी भी पॉइंट से, तो अगर हमारी ओरिजेंटल एक्सिस से इसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो डिफर है थोड़ी सी, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो जो यूनिट जो डिफरेंस है यूनिट का, वो डिफरेंस आता रहे, रीडिंग का डिफरेंस आता रहेगा। इसलिए किसी एक पॉइंट के पास बिल्कुल नज़दीक हम जाके देखेंगे, ताकि दूरी कम होने की वजह से जो एलिमिनेशन है, वो एरर है, वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से हम मशीन शिफ्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट के पास जाते हैं।
मतलब यहीं से अपन इसका लेवल लेंगे गोविंद जी। हाँ, अब जिस पॉइंट के नज़दीक है वहाँ से हम उसी पॉइंट को साइड करेंगे। अब इससे होगा ये कि जिस पॉइंट के पास, जिसके पास हम खड़े हैं, उसकी जो रीडिंग पढ़ेंगे उसमें जो एरर की जो मात्रा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, यानी कि यहाँ जो रीडिंग पढ़ेंगे हम उसमें नो एरर। इसके अगेंस्ट हम जब बी पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो रीडिंग आएगी उसमें कुछ ना कुछ एरर है। यदि मशीन में कुछ एरर है तो वो एरर शो करेगा, अगर मशीन में एरर नहीं है तो जो पुराना आरएल है वो रीडिंग उसी के अकॉर्डिंग वो आरएल अपना आ जाएगा। साथियों, आप देख सकते हो हमारी जो लेवलिंग मशीन है उसको हमने वापस से सेट कर दिया है। उसका जो बबल है वो सेंटर में आ गया है। यहाँ से हम बिल्कुल नज़दीक से इस स्टाफ की रीडिंग लेंगे। मैं रीडिंग नोट करता हूँ। ये हमारे डिपार्टमेंट के बिल्कुल सीधा पकड़िए इसको, कंधे से ऐसे मिला के। आपको स्टाफ पकड़ने का तरीका भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। या तो इसको ऐसे पकड़िए बिल्कुल सीधा, और या फिर इसको ऐसे पकड़िए यहाँ से। नोट कीजिए रीडिंग इसकी। जी जी जी, यही साथियों, आप देख सकते हो कि अगर हमारे जो लेवलिंग मशीन के स्टाफ बिल्कुल नज़दीक होता है तो हमारे जो डिजिट है हमें बड़े दिखते हैं। अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो मेरे को बस इतना पता लग रहा है कि जो मिडल क्रॉस हेयर है वो यहाँ शो कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट जो डिजिट है वो ये मेरे को नहीं दिख रहे। इसलिए अक्सर हम क्या करते हैं कि दूसरा हमारा जो भी साथी होता है वो यहाँ टच करता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये रीडिंग कितनी है। तो हमने यहाँ की रीडिंग ले ली है। रीडिंग लेने के बाद में अब हम इसी स्टाफ को मशीन यहीं रखेंगे और स्टाफ को हम वहाँ भेजेंगे। आप बढ़ जाओ कई पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर बढ़े, जल्दी जल्दी जा। हम मशीन को यहीं रखते हुए स्टाफ को वहाँ भेजते हैं। हमारे साथी लेके जा रहे हैं और यहीं से उसका आरएल निकालने की कोशिश करेंगे रीडिंग के हिसाब से। अगर आरएल सेम आ जाता है, क्योंकि आरएल तो बदलते नहीं है, अगर आरएल सेम आ जाता है तो हम मान सकते हैं कि ये मशीन सही है। अगर आरएल सेम नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीन है उसमें कोई ना कोई एरर है और उसको हमें दूर करना चाहिए। तो मैं अब ये आप रीडिंग देख सकते हो 1.375 और इसका आरएल 1.60 जो तो पहले था। सर यहाँ रीडिंग कितनी आनी चाहिए और आरएल कितना आना चाहिए वो भी निकाल लेंगे। आप करो रीडिंग लो। जैसे कि मेरे साथी वहाँ पहुँच चुके हैं तो मैं रीडिंग से यहाँ से रीड करके बताऊंगा। जी, मेरे को स्टाफ दिख रहा है और रीडिंग मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ रीडिंग है 1.83 1.83। तो इस 1.83 अगर हम डिडक्ट करेंगे तो यहाँ का आरएल आ रहा है 100.155। अब दिखाओ आना कितना चाहिए था गोविंद जी? देखिए, हम जब आफ्टर सेटिंग नियर द बी पॉइंट के पास में हमने मशीन को सेट किया है और हम देख पा रहे हैं कि बी पॉइंट के पास में जो जिसका आरएल हम ये मान चुके थे 100.61 आया था। ठीक है, तो 100.61 और यहाँ पे बैक साइड हमने पढ़ी 1.375, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हो गया वो 101.985 हो गया। अब हमने ए पॉइंट की तरफ फोर साइड की रीडिंग पड़ी, वो आई 1.83। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 100.155 मीटर आया, यानी कि हमारे पास आना कितना चाहिए था आरएल। अगर मैं इस मशीन में कोई एरर ना होती तो ए पॉइंट पे आरएल हम पहले देख चुके थे 100 मान के चले थे। अभी अपने पास आ रहा है 100.155, यानी कि 15.5 सेंटीमीटर की जो है इसमें एरर है। अगर आप इसी मशीन को आप चेक ना करो और इसी से आप सर्वे का काम आगे फर्दर आगे करते रहें तो आपका सर्वे शायद गलत होगा, शायद का 100% ही गलत होगा। गोविंद जी, जैसे कि हमने ये टेस्ट किया कि क्या हमारी मशीन फील्ड में जाने से पहले हम उससे लेवल ले रहे हैं तो क्या सही है यही है। ये एरर होती है लाइन ऑफ कोलिमेशन। दैट मीन्स कि जो लाइन ऑफ साइट है हमारी
वो क्या इंस्ट्रूमेंट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है। ये हमने एरर चेक कर ली। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू एलिमिनेट दिस एरर। धन्यवाद साथियों। हमारे साइगा मिंता तिलोक जी भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। जैसे ये आपने अभी एरर पकड़ में आई किसमें गलती है, तो मैं कहना चाहूँगा जैसे अपने कोई सर्वे करने जाते हैं साइट पे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लेवल ही होता है। अगर आपने कोई वाटर कोर्स या किनारे का लेवल दोगे, अगर लेवल गलत दोगे तो नहर ऊंची बनेगी, ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है आपको कि जब भी साइट पे जाओ सबसे पहले नहर का आपका जो लेवल है उसका लेवल चेक करो आप। मैंने भी एक बार मिस्टेक की है तो लेवल गलत हुए फिर तुड़वा के काम पूरा करना पड़ा आपको। अगर ऐसे एरर मिलती है तो आप इसे कुछ मत करें, आप इसको लैब में सबमिट करें, वो 2-3 हज़ार रुपये लेगा आपकी लैब को सही कर देगा। और हमने इसके साथ जैसे दूसरी हमारी मशीन है उसको भी चेक किया तो वो जो इन दोनों के जो लेवल थे ना बिल्कुल एक्यूरेट मिले। तो हमने डिसाइड किया कि ये मशीन तो ख़राब ही है, इसको फिर नहीं करवानी पड़ेगी हमको। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद आपको इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।